हेलो गाइस, द व्हील ऑफ लव के साथ मैं हूं कायरा, आपकी हिडन टैरो कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ आपको जल्दी से मिल जाए। और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई खुद कॉन्टैक्ट करता है मेरा नाम लेकर या फिर व्हील ऑफ लव की तरफ से, तो आप लोगों ने समझ जाना कि वो कोई स्कैमर है, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। इसके अलावा मैं किसी और वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सीन हो, अगर आपसे कोई कहे कि वो काहिरा बात कर रही हैं या फिर व्हील ऑफ लव से वो उन्होंने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो आप लोग समझ आएगा कि वो स्कैमर्स हैं। तो इस तरह के स्कैमर से हमेशा महफूज रहें आप लोग। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा वो होगा कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। कब होगी आपकी शादी और क्या डे होगा, क्या डेट होगी और कौन सा ईयर होगा, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी रीडिंग में। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये जो रीडिंग होती है जनरल होती है, ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं होती। और ये जो रीडिंग में अपलोड करती हूँ वो टाइमलेस होती हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास 2 पायल हैं। ये पायल 1 है, इसमें एक बाली है प्यारी सी, ठीक है। अगर आपको ये वाली अट्रैक्ट कर रही तो आप लोगों ने इसको चूज़ करना है। और सेकंड में हमारे पास कबूल है का टाइटल है, ठीक है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है पायल नंबर 2 तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो आज हम देखेंगे कि आपकी शादी कब होती है, किस दिन होगी और कौन सा ईयर होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख लेते हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। पहले मैं दिन के लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है, कि दिन कौन सा होगा। और उसके बाद हम लोग डेट का चेक करेंगे, देन उसके बाद हम ईयर को चेक करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनकी शादी किस दिन को होगी। मुझे यहाँ पर ट्यूसडे लग रहा है, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे और मंडे, फ्राइडे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं ये, ठीक है। बाकी हम मज़ीद कार्ड से चेक कर लेते हैं। शादी किस दिन होगी, जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस दिन होगी, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है जो हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके। पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस दिन होगी, पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस दिन होगी, पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी की डेट क्या होगी, ये भी चेक कर लेते हैं। जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी की डेट क्या होगी, किस तारीख को उनकी शादी होगी। अब ईयर चेक कर लेते हैं जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जून काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है, या फिर हो सकता है जून का मंथ आप लोग के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे। जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस साल होगी, प्लीज़ गाइड करें। 2025 या 24 लग रहा है, कुछ लोग के लिए मुझे 23 भी लग रहा है, लास्ट 27 हो सकता है, 2027, और कुछ लोग के लिए 2030 हो सकता है। काफ़ी लेट लग रही है मुझे, ठीक है। या तो हो सकता है आप छोटे हों अभी एज में जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, या फिर हो सकता है घर में छोटे हों आप लोग, या फिर कुछ इश्यूज़ होंगे, या फिर हो सकता है जो पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है या फिर जिससे आप शादी करना चाहते हैं वो आपसे छोटे हों, ठीक है। तो उनको सेटल होने में भी टाइम लगेगा ऐसी एनर्जी से। या फिर हो सकता है अभी आपने अपना करियर वगैरह सेटल करना हो, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। किस साल होगी जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस साल होगी, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस साल होगी, गाइड करें। ठीक है, तो ये कार्ड लेंगे हम लोग, ठीक है। बॉटम का कार्ड है, अब इनको मैं अरेंज कर दूँ फिर आपको बताती हूँ। तो ये है आप लोगों के कार्ड्स। होप तो आपको सारे कार्ड दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो और लवर्स के कार्ड ये थोड़ा सा मैंने साइड पे कर दिए हैं, ठीक है, मैं भी आपको दिखाई दे रही हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने पायल नंबर 1 को सिलेक्ट किया उनकी शादी किस डे को होगी। मुझे यहाँ पर वेडनेसडे, मंडे,
थर्सडे, सैटरडे और फ्राइडे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। ये कुछ डेज़ हो सकते हैं और ठीक है, जो आप लोगों के लिए हो सकता है सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोग की शादी की डेट इन दिनों में फ़िक्स हो, या फिर हो सकता है आपकी इंगेजमेंट इन दिनों में हो, या फिर कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपका जो निकाह की डेट है वो इन दिनों में फ़िक्स हो, ठीक है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया। और अगर यहाँ पर दिन की बात करें कि कौन सी तारीख होगी, कौन सी डेट होगी जब आपकी शादी होगी, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 6 किसी भी महीने की 6 तारीख, ठीक है, किसी भी महीने की 6 डेट हो सकती है, 9 हो सकती है डेट, और 7 डेट हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, ठीक है। और 6 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे यहाँ पर, और 1 भी हो सकती है, और या फिर हो सकता है कि जून के मंथ में हो आप लोग की मैरिज फिक्स, या फिर शादी हो, निकाह हो आप लोगों का, जिस भी रिलीजन से आप लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। या फिर जुलाई का मंथ हो सकता है, उसके अलावा सितंबर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, फरवरी हो सकती है, ठीक है, और जून, मार्च भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और ये डेट्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं जब आपकी शादी या फिर शादी की डेट फिक्स होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। अगर आप हिंदू हैं तो हो सकता है आपका ये रोका वगैरह हो इस टाइम पे, ठीक है। और कुछ लोग के लिए मुझे 6 वीक्स भी लग रहा है, आने वाले कुछ 6 वीक्स के अंदर भी हो सकती है आप लोग की शादी, ठीक है। पता नहीं कितने लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। 6 और 9 वीक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिनकी ऑलरेडी में भी कहीं रिश्ता वगैरह देखा जा रहा हो या फिर फिक्स हो चुकी हो, ठीक है, उन लोग के लिए ये चीज़ हो सकती है। और अगर यहाँ पर साल की बात करें कि कौन से साल में होगी, कितने साल बाद होगी आपकी शादी, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि 1 साल मैक्सिमम, और 6 मंथ भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, और 5 मंथ के अंदर भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। 1-2 साल तो यहाँ पर लाजमी लग रहे हैं, ठीक है, मुझे कि 1 या 2 साल बाद आपकी शादी होगी, ठीक है। और जो लोग अभी छोटे हैं या फिर किसी कम उम्र के पर्सन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि, या फिर आप खुद ही लिटिल एज है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 5 साल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा अर्सा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि शादी आप लोगों की लेट हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले 1 या 2 साल के अंदर, या कुछ 5-6 मंथ्स के अंदर अंदर जब ये पर्सन कुछ सेटल्ड हो जाएंगी, या फिर आप कुछ सेटल्ड हो जाएंगी जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, तो हो सकता है आपकी हल्की सी कोई मंगनी या फिर कोई रोका वगैरह हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसी एनर्जीज लग रही है, हो सकता है आपकी मंगनी वगैरह हो जाए, जिससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि आगे जाके इसी पर्सन से मेरी शादी होगी, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज लग रही हैं मुझे। तो ये कुछ मंथ्स हैं, ईयर्स हैं और डेट हैं जो मैंने आपको बताई, जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया, तो चांसेस हैं कि आपकी शादी इन्हीं टाइम में होगी, ठीक है। आप मुझे यहाँ पर लग रहा है कि हो सकता है या तो आप किसी के साथ, आपका किसी के ऊपर क्रश है या फिर किसी का आपके ऊपर क्रश है, तो वो चीज़ आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें जल्दी से, ठीक है, और एक हेल्दी कनेक्शन डेवलप हो, ये आप चाहते हैं, या फिर आपके पर्सन की ये थिंकिंग हो सकती है, ठीक है, जिनको आपके ऊपर क्रश है। तो ये पाइल 1 की है। तो अब हम लोग पाइल 2 को चेक करते हैं। और पाइल 1 ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, जब मैंने अब कार्ड्स को दोबारा उनको उठाया, कार्ड्स को डेक में शामिल करने के लिए, तब मुझे याद आई कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी लग रही हैं कि शादी की डेट फिक्स होने तक या फिर शादी की बातचीत होने में हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स होंगी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ सकता हो सकता है आप लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे कास्ट के बाहर या फिर एज गैप की वजह से, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह के डिफरेंसेस होंगे आप दोनों के दरमियान में, या फिर हो सकता है फैमिली की इश्यूज़ हो, लेकिन आप दोनों के दरमियान में ना आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना इस शादी को करने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते रहें, लेकिन उसके बाद हम नाकाम होते हैं, ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। तो ऐसी एनर्जीज़ लग रही हैं पाइल 1 के लिए, ठीक है। और शादी
की बात होने तक, शादी होने तक आप लोग को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब आपका शादी हो जाएगी, निकाह हो जाएगी, उस दिन आपको सक्सेस मिलेगी, एक अचीवमेंट मिलेगी, और जो आपकी शादी की बाद की लाइफ है वो बहुत खूबसूरत नज़र आ रही, क्योंकि दी लवर्स की भी एनर्जी थी और 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी, ठीक है। तो हेल्दी कनेक्शन होगा आप लोग का बहुत ज़्यादा, और आगे फिर कोई इश्यूज़ नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग का जो इश्यूज़ होंगे ना वो आप लोग पहले से ही फेस कर लेंगे सारे, ठीक है। फैमिली की मुखालफत, परेशानियाँ, सब झंझट आप पहले ही फेस कर चुके होंगे, तो शादी के बाद आपके कोई इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, फाइल 1 के लिए। तो अब फाइल 2 के लिए देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनेंशियली कुछ हो सकता है कि फाइल 1 के लिए अप एंड डाउन्स हों, लेकिन इतनी कुछ ज़्यादा फाइनेंशियली इश्यूज़ भी नहीं मुझे लग रही है। ये पर्सन सेटल्ड होंगे जब आपकी शादी होगी, ठीक है। तो फाइल 2 के लिए देख लेते हैं, जिन्होंने भी फाइल 2 को सिलेक्ट किया। काफ़ी ज़्यादा तेज़ एनर्जी है जी फाइल 2 की, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है आप लोगों की, जानने के लिए बेकरार हैं आप लोग कि कब तक होती है। कार्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा बाहर निकल के गिर रहे हैं, बाहर खुद ब खुद ही बाहर पुल हो रहे हैं कार्ड्स कि हमें निकालो। जिन्होंने पायलट को सिलेक्ट किया, उनकी शादी की किन दिनों में होगी, प्लीज़ गाइड करें। शादी किन दिनों में होगी? मंडे हो सकता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, ठीक है। फरवरी का मंथ, जून, अगस्त, ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। शादी से पहले या तो आपको अपना करियर बनाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली में ये हो कि जो शादी होती है वो एक सेटल्ड ख़ानदान में ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ होगी रस्म व रिवाज, या फिर तो ऐसा होना भी चाहिए। एक सेटल्ड इंसान के साथ ही इंसान एक हैप्पी लाइफ गुजार सकता है, ठीक है। शादी किस दिन होगी, स्टार्ट करें। किस दिन होगी। मंडे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जी डेट कौन सी होगी की शादी किस तारीख को होगी, प्लीज़ गाइड करें। किस डेट को होगी फाइल 2 की शादी, प्लीज़ गाइड करें। किस डेट को शादी होगी? 29 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी, 29 मार्च, जून का मंथ मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लग रहा है, पता नहीं क्यों। जून के मंथ में कुछ बड़ी मेजर शिफ्ट्स हो सकती हैं फाइल 1 और 2 दोनों के लिए। जिन्होंने फाइल 2 को सिलेक्ट किया उनकी शादी की तारीख कौन सी होगी, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने फाइल 2 को सिलेक्ट किया उनकी शादी की डेट कौन सी होगी, प्लीज़ गाइड करें। कुछ कार्ड्स इस तरफ गिर के हैं, पहले मैं उनको उठा लूँ फिर मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी आई तो उसको मैं लूँगी, ठीक है। ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना ही चाह रहा है, ठीक है, इसको भी लूँगी। अब देख लेते जी किस साल होगी फाइल 2 की शादी, किस साल होगी, प्लीज़ गाइड करें। फाइल 2 की शादी किस साल होगी जी, प्लीज़ गाइड करें। फाइल 2 की शादी किस साल होगी, गाइड करें। फाइल 2 की शादी किस साल होगी, प्लीज़ गाइड करें। फाइल 2 की शादी किस साल होगी। तो ये फाइल 2 आप लोग के कार्ड्स हैं, ठीक है। कार्ड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा निकालने थे, इसलिए मैंने कार्ड्स के ऊपर कार्ड्स रख के अरेंज करती हैं, तो आपको होप्स के सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे।
तो पाइल 2 के लिए जो एनर्जीज निकल के आई हैं, पहली बात तो ये है कि आप लोग के लिए जो दिन निकल के आया है यहाँ पर, मुझे लग रहा है मंडे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। मंडे और सैटरडे, संडे, कुछ हॉलीडेज़ की कुछ वाइब आ रही मुझे, हॉलीडे हो सकता है, ठीक है। आप जिस भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों ने अपनी मंडे ट्यूसडे, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को सबको समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसे एनर्जीज मुझे लग रही हैं। कुछ हॉलीडेज़ हो सकते हैं, मंडे की एनर्जी है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है, ठीक है। और बहुत कम लोग के लिए ट्यूसडे भी हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं डेट की बात करूँ तो मैंने 25, 29 और 26 फरवरी बताया, और 29 मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डेट की अगर बात करें तो मैंने पहले आपको बता दी है। उसके अलावा 9 तारीख को 9 डेट हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा हो तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है 5th मंथ की 5 डेट हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा 8 हो सकती है डेट, 10 काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा हो सकता है कि 10 मंथ की 10 डेट हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अक्टूबर का मंथ, मई का मंथ, अप्रैल, फरवरी, सितंबर, अगस्त, अक्टूबर और अप्रैल, और इसके अलावा 15 डेट हो सकती है, ठीक है। और 9 सितंबर, ये कुछ डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकती है, ठीक है। 10 अक्टूबर, 9 सितंबर, 5 मई और 10 अगस्त, ये कुछ डेट्स मंथ्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस डे को आप लोग की या तो फैमिलीज़ मिलेंगी शादी की डेट फिक्स करने के लिए, या फिर शादी ही होगी इस दिनों में, ठीक है, इन मंथ्स में। सर्दी का मौसम हो सकता है, ठीक है, ज़्यादातर लोग के लिए मुझे लग रहा है। और कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि जब गंदम की हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है, जब गंदम की कटाई होती है, ठंडा मीठा मौसम होता है, उस तरह का मौसम हो सकता है, ठीक है। सर्दियाँ, विंटर सीज़न लग रहा है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। और किस साल में होगी, कितने साल तक होगी आपकी शादी या मंथ्स तक, तो अगर यहाँ पर बात करें एनर्जीज़ की तो मुझे लग रहा है कि 6 मंथ, 3 साल और 6 मंथ, अगेन 6 मंथ आया है, ठीक है। उसके अलावा मुझे लग रहा है कि 11 मंथ, 2 से 3 साल के अंदर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ लोग के लिए 1 मंथ या 1 साल, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं डिफरेंट लोग के लिए, डिफरेंट सिनेरियो का, ठीक है। तो ये हो सकता है इतने साल बाद आपकी शादी हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं ना, या ये तो आपकी रिलेटिव हो सकती है, या फिर कुछ ना बचपन की कुछ यादें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, या फिर हो सकता है बचपन के दोस्त हों, आपके बचपन के फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई कज़न हो सकते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स की तरह आप इनको ट्रीट करते होंगे, या फिर कि आपके सिबलिंग्स ही हैं, जिस तरह मैंने कहा है कि आपके कज़न हो सकते हैं। तो हो सकता है ये आपसे कम हो, लिटिल एज के हों, तो हो सकता है इनको ना अपनी फीलिंग्स को समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये अपनी फीलिंग को समझेंगे, या फिर हो सकता है आपको अपनी फीलिंग समझने में काफ़ी टाइम लगेगा, और फिर ये अपनी फैमिली को बताएं, देन अपनी फैमिली को भेजें। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कंट्री या फिर सिटी का डिफरेंस हो आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे भी है, द लवर्स की एनर्जी पाइल 1 में भी थी, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन रहेगा आप दोनों का, ठीक है। और फर्स्ट डे से ही यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है डेविल के साथ कि आप दोनों के दरमियान में जो अट्रैक्शन है, द लवर्स और द डेविल का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स है, तो क्वीन ऑफ कप्स है, तो आप लोग के दरमियान में इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है, इमोशनल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे आप दोनों, चाहे आप दुनिया की किसी भी कोने में दोनों जाएँ, लेकिन आप दोनों का जो एक मैग्नेटिक पुल है ना, आप दोनों का एक दूसरे की तरफ ही आप दोनों को पुल करेगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट डे से ही आप लोग जब एक दूसरे को देखेंगे, या फिर बचपन से जब भी आप एक दूसरे के
साथ खेलते होंगे, देखते होंगे एक दूसरे को, तो आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि आगे जाके हम लोगों ने शादी करनी, क्योंकि आप लोगों को जो एक दूसरे में जो कशिश नज़र आती है ना, वो किसी और में नहीं नज़र आती, और एक दूसरे को मैरिज मटेरियल देखते हैं। यहाँ पर काफ़ी समझदार हैं लिटिल एज के साथ आप दोनों ही, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं आप दोनों, और आप दोनों फैमिली बनाने में ही यकीन रखते होंगे। टाइम पास करना ETC ऐसी चीज़ों में आप तो दोनों को बिलीव नहीं होगा, ठीक है। अपनी अपनी जगह पे बैलेंस्ड होंगे, इमोशनल भी होंगे लेकिन बैलेंस भी होंगे। ये एनर्जीज पाइल 2 के लिए हैं। तो बताइएगा आप लोग को रीडिंग कैसी लगी पाइल 1 और पाइल 2, और मज़ीद किन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग बनाई जाए आप लोगों ने ज़रूर गाइड करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।